तो दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में मैं आपका डॉक्टर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में जानेंगे जो कि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है और ख़ास तौर पे इस बीमारी से बच्चे बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो क्या है ये टोमेटो फ्लू? क्या इसका टोमेटो यानी कि टमाटर खाने से कोई इसका रिलेशन है? किस उम्र के व्यक्तियों में ये हो रही है और इसका उपचार क्या है, किस तरह के लक्षण आते हैं, आज पूरा हम जो है इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तो पहली बात तो ये कि इसका नाम है टोमेटो फ्लू, लेकिन तो इस नाम की वजह से जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शायद टमाटर के खाने से होती है। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये बीमारी टमाटर के खाने से नहीं होती, बल्कि इसका नाम जो टोमेटो फ्लू है फिर वो क्यों रखा गया, फिर ये सवाल उठता है। दरअसल ये बीमारी जो है, इस बीमारी का जो एक लक्षण होता है जिसमें कि जो बच्चा होता है, जो कि 5 साल तक के बच्चों में जनरली ये होती है, तो अभी तक के केस जो देखने को मिले, तो जो बच्चा होता है उसके हाथ में और पंजों में उसमें कुछ ऐसे लाल लाल चकत्ते मिलते हैं और वो जो लाल लाल चकत्ते होते हैं उनका शेप एक तरह से टमाटर के साइज और की तरह होता है, टमाटर की तरह बिल्कुल। तो इस वजह से इस बीमारी को टोमेटो फ्लू बोलते हैं। वहाँ की फ्लू का मतलब होता है कि ये सामान्य सर्दी जुकाम खांसी की तरह जो है वो हाथ पैर दर्द ये सब लक्षण आना। तो इस वजह से इसका नाम टोमेटो फ्लू है, ना कि इस वजह से कि टमाटर खाने से ये होती है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि टमाटर खाने से ये बीमारी होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर एक बीमारी होती है हैंड फुट एंड माउथ डिसीज, HFMD, हैंड फुट माउथ डिसीज। ये बीमारी जनरली बच्चों में होती है और इसमें जो है बच्चों के जो मुंह में छाले होते हैं बहुत ज़्यादा, माउथ अल्सर्स। तो ये भी उसी तरह का जो है टोमेटो फ्लू जो बीमारी है, ये भी उसी का एक वेरिएंट है। इसमें भी क्या होता है, मरीजों को जो है इसमें जो है मुंह में छाले भी हो सकते हैं और साथ में टमाटर के साइज के लाल लाल धब्बे होते हैं हाथों में, पैरों में। तो इस वजह से इसको टोमेटो फ्लू बोलते हैं। और बाकी ये बीमारी फैलती किस वजह से है, तो ये एक तरह से छींकने खांसने से, या फिर स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने से, या फिर जूठी चीज़ें जैसे कि सलाइवा से फैलता है। यानी अगर कोई जूठी चीज़ एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं तो सलाइवा के थ्रू भी ये फैल सकता है, छींकने खांसने से भी फैल सकता है। और अगर वो व्यक्ति वो बच्चा है वो हाथ की साफ़ सफाई नहीं रखता है तो उस वजह से फीको ओरल रूट से भी ये फैल सकता है। अब ये जो बीमारी है इसमें त्वचा पे लाल रंग के चकत्ते देखने को मिलते हैं और साथ में इसमें खुजली भी चलती है। और इस बीमारी के जो लक्षण हैं टोमेटो फ्लू के, ये कुछ हद तक जो है डेंगू और चिकनगुनिया से मिलते जुलते हैं। जैसे कि डेंगू में भी तेज़ बुखार आता है, जोड़ों में बहुत तेज़ दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आती है, साथ में डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, थकान होती है, भूख ना लगना, ये सारे लक्षण जो होते हैं ठीक उसी तरह से मिलता जुलता है। बस इसमें जो लाल रंग के जो स्पेशल टाइप के चकत्ते पड़ते हैं, इस वजह से इस बीमारी को टोमेटो फ्लू कहते हैं। और ये अभी तक के जो केसेस देखे गए हैं, इस बीमारी का पहला केस जो था वो इंडिया में 6 मई 2022 को केरल के कोल्लम ज़िले में मिला था। तब से लेके अब तक, यानी अभी सितंबर का महीना है, तब से लेके अब तक लगभग 100 से ऊपर केस इसके रिपोर्ट हो चुके हैं ऑफिशियली। तो ये बीमारी जनरली अभी तक जो ट्रेंड देखा गया है वो इस तरह का है कि 5 साल तक के बच्चों में, यानी कि जो 5 साल तक के बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनमें ज़्यादातर अभी ये देखने को मिला है। हालांकि ये 10 साल तक के बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से जो 5 साल तक के बच्चों में केसेस 90% से ऊपर आए हैं। फिर क्या लक्षण होते हैं इस बीमारी के, और अगर लक्षण दिखें तो क्या सावधानियां बरतना है। तो अगर बच्चे में टोमेटो फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल जो है अपने डॉक्टर को दिखाएं और फिर जिस हिसाब से डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट बताता है उसी हिसाब से लें। ऐसा नहीं कि घर पे ही अपना ट्रीटमेंट चालू कर दें, नहीं, पहले अपने जो चिकित्सक को दिखाएं और उस हिसाब से ट्रीटमेंट लें। और इसके लक्षण वही हैं सामान्य जो वायरल फीवर होता है किसी भी तरह का, जैसे कि डेंगू चिकनगुनिया, ये भी वायरल फीवर हैं, यानी कि वायरस के द्वारा होने वाले हैं। तो इन बीमारियों में जो लक्षण आते हैं, बुखार, थकान होना, शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, बॉडी पे रैशेज आना, ये सारे लक्षण दिखते हैं। हालांकि इस बीमारी का जो है वो यह जो है वायरस जो है वो SARS-CoV-2, मंकी पॉक्स वायरस, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, इससे बिल्कुल भी इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन लक्षण जो हैं वो काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं।
फिर शरीर के कई हिस्सों में टमाटर के आकार के लाल लाल छाले पड़ जाते हैं और वो ब्लिस्टर्स फफोले टाइप के बन जाते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं कि टमाटर के साइज के। फिर वही वही जो है बाकी जो लक्षण हैं वही पूरे के पूरे वायरल फीवर की तरह हैं, जैसे कि बुखार आना, शरीर पे रैसेज होना, जोड़ों में दर्द होना, भूख ना लगना, बुखार रहना, तो ये सब, और गले में खराश होना, हल्की खांसी भी हो सकती है। तो ये सारे लक्षण जो हैं दिखते हैं शुरुआत में। फिर 1-2 दिन बाद जब ये डिसीज आगे प्रोग्रेस होती है तो इसमें छोटे छोटे लाल लाल धब्बे दिखने लगते हैं और फिर ये धब्बे जो है वो फपोले ब्लिस्टर्स में बदल जाते हैं और फिर वहाँ पर एक अल्सर बन जाता है। और इसमें मुंह के अंदर भी छाले होते हैं, जीभ पर छाले होते हैं। तो कई मरीजों में तो जो है, कई बच्चों में तो जीभ पे छाले होना, मसूड़ों पे छाले होना, ये छाले होने की समस्या भी जो है होती है। और जो हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके हिसाब से ये सिर्फ एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, मतलब कि अपने आप ही ठीक होने वाली बीमारी है। बस इसमें मरीज को कुछ सावधानियां रखनी होती है। तो वो क्या है सावधानियां, देखते हैं अगली स्लाइड में। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप आराम करिए और खूब पानी पीजिए, यानी कि शरीर में पानी की कमी ना हो। बस जैसे कि हम डेंगू और चिकनगुनिया में भी केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिस तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे बुखार आता है तो बुखार की गोली ले लो। फिर शरीर में पानी की कमी होती है तो ORS पीने का बोलते हैं, रेस्ट करने का बोलते हैं। और रैसेस होते हैं, बॉडी पे इचिंग होती है तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स ले लेते हैं जिससे कि इचिंग ना हो। तो ये सारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। और तो ज़्यादा अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज। बस किसी तरह के गंभीर लक्षण आते हैं तो उस हिसाब से उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। फिर अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर किसी बच्चे को ये बीमारी हो जाती है तो उसको क्या सावधानी बरतना चाहिए, ताकि ये घर में और आसपास के बच्चों को या फिर घर में जो बच्चे मौजूद हैं उनको और ना हो। तो इसके लिए क्या होता है कि जो बच्चा है उसको कम से कम 7 दिन के लिए क्वारंटीन रखें, यानी कि अगर वो स्कूल जाता है तो इसको स्कूल ना भेजें, ताकि जो है वो स्कूल में दूसरे बच्चे संक्रमित ना हो। फिर जो बच्चे जो खिलौने यूज करते हैं, कपड़े, वो सब अलग रख दें, यानी कि आपस में शेयर ना करें। जो घर में दूसरे बच्चे मौजूद हैं उनके साथ शेयर ना करें, नहीं तो फिर होगा क्या कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ये बीमारी जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे में फैलती है, छींकने खांसने से भी फैलती है, सलाइवा के थ्रू भी फैलती है ये बीमारी, और फीको ओरल रूट से भी फैलती है। तो कुल मिला के हाथों की साफ़ सफाई रखना है और जो भी बच्चों की पहुंचने वाली चीज़ें हैं उनको सैनिटाइज करते रहें। फिर समय समय पर उनके हाथ धुलवाते रहें और उनको कुल मिला के कुछ दिनों के लिए अलग रख दें, और उनके कपड़े भी जो है वो अलग से धोएं गर्म पानी में, और शरीर की पूरी साफ़ सफाई रखें। तो इस तरह की सावधानी रख के होगा क्या कि ये बीमारी जो है वो अन्य बच्चों में नहीं फैलेगी। और ऐसे बच्चों को बिल्कुल 7 दिन के लिए स्कूल ना जाने दें, क्योंकि अगर वो स्कूल जाएंगे तो अन्य बच्चों को भी इस बीमारी का खतरा रहेगा। और इस तरह से 7 से 8 दिन में ये बीमारी लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और अगर फिर भी कोई गंभीर लक्षण आता है तो उस हिसाब से जो है, जो डॉक्टर आपको सलाह देता है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही नए नए वीडियोस, नई नई बीमारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।